अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं रिजवान उमर, साबिक वक्फ बोर्ड चेयरमैन बल्लारी, ಎಲ್ಲರಿಗೆ नमस्कार। आज आपके सामने आने का मकसद एक हमारे एडवोकेट बार काउंसिल के चुने गए एडवोकेट आसिफ अली साहब एक उनके फेसबुक पे पेज पर एक टूर प्रोग्राम के बारे में प्रोग्राम निकला है। ये जरा देखिए। टूर प्रोग्राम में जो है ये लिखा गया है कि दो मेंबर जो है 5 तारीख से और 10 तारीख तक कर्नाटक के दूसरे इलाकों में वक्फ बोर्ड और जो है उर्दू स्कूल के जो है ये इनके फेसबुक के लिंक पर इनके फेस पेज पर ये वीडियो सर्कुलेट करें। इसमें ये बोलना चाह रहे हैं कि बोर्ड के चंद मेंबर्स विदाउट बोर्ड अप्रूवल टूर प्रोग्राम बनाए। इससे है ना बोर्ड का अप्रूवल नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकता। इस वास्ते जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड के सीईओ से अपील भी कर रही कि ये टूर प्रोग्राम विड्रॉ करो। खैर वो अपने हिसाब से वो जो कर रही, क्या खराब क्या भी नहीं, जाको इदारे को जाको विजिट कर को क्या है क्या नहीं पूछने में क्या भी गलती नहीं है। अगर अप्रूवल नहीं है तो भी अप्रूवल दे डाल सकते हो, बड़ा इशू क्या भी नहीं है। खैर ये अपनी जगह। मैं आज आपके सामने एक ऐसा इशू लाना चाह रहा हूँ। तवज्जो फरमाए, कर्नाटक स्टेट के जितने भी इंस्टीट्यूशन है, जितने भी आरटीआई एक्टिविस्ट है, जितने भी लोग लगा है और बिलखुसूस वक्फ मिनिस्टर भी है और सेक्रेटरी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, ये सब है। ये आप लोगों के तवज्जो में ये सब्जेक्ट में लाना चाह रहा हूँ। ये इशू है हमारे जामिया मस्जिद, बड़ी मस्जिद सिरगुप्पा टाउन बल्लारी तालुका मस्जिद का मामला है। आपने देखा है कि ऑफिस का एक सेटअप होता है, एक सिस्टम होता है, फाइल मैनेजमेंट का सिस्टम होता है। जैसे ही मैनेजिंग कमेटी का प्रपोजल आता है, मैनेजिंग कमेटी का प्रपोजल बायलॉज एक बनाया, फॉर्म 42 बनाए, इसके तहत इलेक्शन सिलेक्शन ये प्रोसीजर होता है। इसके बाद आपको वफ़ ऑफिसर के पास प्रपोजल आता है, वफ़ ऑफिसर पूरे प्रोसीजर के हिसाब से फॉरवर्ड होता है, हेड ऑफिस में जाको केस वर्कर या फाइल पुटअप करता है। इसके बाद सेक्रेटरी के असिस्टेंट सेक्रेटरी, एसीओ, सीईओ, ये प्रोसीजर फाइल जाको बाद में बोर्ड में जाको अप्रूवल हो पाता है। ये प्रोसीजर है। अब ये जो इश्यू लेने को आ रहा हूं तुम्हारे सामने, ये जो मैनेजिंग कमेटी 2017 को खत्म होगी। मैनेजिंग कमेटी 2017 से 2025 की कमेटी बनी नहीं। खैर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होते गए, काम होता गया। ये बीच में 2-3 प्रपोजल आती से नॉमिनल मस्जिद में बैठ को बिठा को बात कर को ले लगा को वक्फ बोर्ड को सबमिट करती, इसे प्रपोजल फॉरवर्ड करो बोल को। वो टाइम को नियम अनुसार इल्ला अंत हेळी ये प्रोसीजर के हिसाब से नहीं है तो एक लेटर करस्पॉन्डेंस करके एक नोट बनाती, कौन हमारे डीडब्ल्यूसी चेयरमैन, मैं आरटीए में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर को ये देखो इन्हों इसमें क्या लिखते हैं, जो प्रपोजल्स आई बोर्ड के प्रोसीजर के हिसाब से नहीं है, बायलॉज के अप्रूवल के साथ से नहीं है, उसके ऐसे हेंस एंडोर्समेंट में भी इशूड बोल को देती है। कौन देते हैं, हमारे एक्स चेयरमैन हुमायूं खान, परसों जिनका टर्म खत्म हुआ, इन्हों देती। उसके ऊपर क्या होता, वफ़ ऑफिसर वो कंसर्न कमिटीज को लिख को दे डालती। क्या बोल को लिख को देते, ये प्रोसीजर के हिसाब से नहीं है तो बोल को लिख को देते। ये दिस इज द सिचुएशन फैक्ट्स। एक जगह ऐसा लिखते, परसों क्या होता, सरप्राइज एक ऑर्डर आता बोर्ड से, अडॉक कमेटी बना को एक ऑर्डर आता। वो अडॉक कमेटी कैसी बनती बोले तो ये सब पूरा इंफॉर्मेशन आरटीआई में लेको, ये पूरा इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई लिए ये अडॉक कमेटी का ऑर्डर। ये अडॉक कमेटी में मैं तफसील से पढ़ता हूँ, जैसा आसिफ अली साहब जो कंटेंट्स पढ़े मैं ये पढ़ना चाहता हूँ। इसमें क्या लिखते हैं नो, the board has appointed the administrator wide order dated dash so and so dated 21/6/2022 for a period of 6 months and the said term has been expired. उसके बाद का पैरा, थर्ड पैरा, the वक्फ ऑफिस मैं नोट करना चाहता हूँ, the वक्फ ऑफिस DWC बल्लारी wide letter dated 3/10/2024 has requested to approve this above said ad hoc committee of 11 members, ad hoc committee for a period of 6 months. ये कब का लेटर है, 3/10/2024 है। ये इसके चलते द मैटर वॉज टेकन अप। अब ये फाइनल, मैं आसिफ अली साहब ये तुम्हारे नोटिस को ले लगा रहा हूं, पूरे मेंबर्स की नोटिस को ला रहा हूं।
The matter was taken up before 363 board in its meeting held on 5/7/2025 and the board wide subject number 12.4 with permission of the chair. With permission of the chair is the present chairman of the Karnataka State Board of Ali Janab Sayyid Ali Al Hussaini Sahab Qibla के मंजूरी पर यह सब्जेक्ट हैज unanimously resolved to constitute ad hoc committee of the following members of the period for a period of 6 months. ये ऑर्डर इशू करते. खैर, अब सवाल क्या आया? द वक्फ ऑफिस DWC बल्लारी लेटर डेटेड 3/10/2024 को एक लेटर आया इसके तहत बना ली. यहाँ वक्फ ऑफिसर नहीं बोल रही, खाली द वक्फ ऑफिस DWC बोल. का मतलब क्या हुआ? द वक्फ ऑफिसर क्या करना. अब हमें आरटीए में इंफॉर्मेशन पूछते. ये जो 3/10/2024 का जो तुम्हें लेटर बोले ना, ये तुम्हें भेजे क्या कहते? आरटीए में इंफॉर्मेशन लेते. ये लेटर हमें आरटीए में 25/7/2025 ये लेटर लेते हैं. एप्लीकेंट आपको हुसैन बादशाह जो सिरगुप्पा के उनके तरफ से हमें अप्लाई करे तो उन्होंने क्या देते? मैटर में क्या देता आरटीए ऑफिसर? In the above matter, I am to inform you that you have submitted the RTA application cited at reference and sought the information pertaining to Jamia Masjid Sindhi Sirguppa related to ad hoc committee order number KSBS CMC 30 Ballari 22-23 dated 17/7/2005 under RTA 2005. In this regard, it is to inform you that the letter dated 3/10/2024 has not been recommended or forwarded by the District Work Office Ballari. यह आरटीए में इंफॉर्मेशन. अब मेरा सवाल, मैं पूरे मेंबर्स को इसमें एग्जाम नहीं ठहराता. कई को मेंबर्स आपको मीटिंग में बैठे रहते, उन्होंने सब्जेक्ट में आ गया कर डालो तो बोले रहेगा. बिकॉज मेनी सब्जेक्ट इतने महीने से सब्जेक्ट नहीं. इन पर्टिकुलर इसमें अगर किसी तो मैं अगर ये खड़ा रूम में बोले तो हमारा एक्स चेयरमैन हुमायूं खान, हमारे अली जनाब डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब जो ये एआईसीसी के सेक्रेटरी है, बोर्ड के मेंबर है, प्लस वो कौन सी वो वक्फ अमेंडमेंट बिल के कोसी की कमेटी के मेंबर, ये 3 जने प्लस हमारे चेयरमैन साहब अली अल हुसैनी साहब. ये जो कानून के धज्जियां उड़ाई, जो प्रोसीजर के धज्जियां उड़ा को डायरेक्ट तुम्हें ले लेकर आपको पास करे ना सब्जेक्ट, क्या तुम्हें ये प्रोसीजर के हिसाब से वक्फ ऑफिसर रिकमेंड करे को तो देखे क्या तुम ना बोर्ड में केस वर्कर का मूवमेंट है, मैनेजर का मूवमेंट है, असिस्टेंट सेक्रेटरी का मूवमेंट, एसीओ का मूवमेंट, ये सब चेक करे क्या? खाली आसिफ अली साहब एक मीटिंग करने से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आता को तो बोल को एक फेसबुक में वायलेशन है, ये है वो है को तो छोड़े, पूरे DWC की धज्जियां उड़ा डाल रही ना ये मैटर में. ये कौन सा सिस्टम अडॉप्ट कर रही तुम्हें? अब इसमें अगर बोर्ड में देख डाले बोले तो चेयरमैन एक्स चेयरमैन सब भी है. अब उन्होंने आको बैठे रहेंगे, उनके नॉलेज में नहीं रहेगा ये सब्जेक्ट. बोर्ड नोट में तुम्हें क्या लिखो भेजी नहीं मालूम. तुम्हें वो जो लेटर बोलती है वो लेटर इसमें ऑफिस से इश्यू नहीं हुआ करा है आरटी में. मैं आरटीए के ऊपर बेस को बोल रहा हूँ. ये मैटर अगर ऐसा सिचुएशन रहे तो तुम्हारे DWC ऑफिसर क्या वास्ते, तुम्हारा वक्फ ऑफिसर क्या वास्ते? अगर ये काम तुम्हें करना है, पूरे स्टेट के कमेटियां तुम्हें अडा कमेटियां बना दो, कहीं को नहीं बना रही तुम्हें. हम ना वक्फ बोर्ड को कहां से धक्का लग रहा है, हमें कितना लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, कितने पैसे खर्चा हो रही, कितने कोर्टों को हमें टाइम वेस्ट कर रही. जनाब आसिफ अली साहब, तुम्हें जब ऐसा बोल रही, मैं मेरा सवाल डायरेक्ट कर रहा हूं. मैं तुम्हारे चेयरमैन, स्टेट चेयरमैन जो हमारे बोर्ड के चेयरमैन है, क्या इनके नोटिस में इतने एजुकेटेड, इतने सब रखने के बाद भी ये कैसा गफलती में आए? कौन इसके जिम्मेदार? और ऑफिसर्स को तुम्हें पास कर को भेज डालते, ऑफिसर्स को कई को ब्लेम करना है? हमें उनका रिपोर्ट तुम्हारे नोटिस को ले लगाना. तुम्हें मनमानी चेयरमैन को तुम्हें मनमानी कर ले को चलेगा बोले तो कौन जिम्मेदार? मैं यहाँ तुमने डिग्रेड करने के वास्ते सामने नहीं बैठा हूं चेयरमैन साहब. तुम्हें पेपर्स देखना, तुम्हारी भी गलती नहीं करता. अगर मैं मान को चलूं तो हमारे स्टेट के एक मेंबर जो बल्लारी से ही, कौन है, डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब, PhD पढ़ को डॉक्टर उन्होंने हमारे एक्स चेयरमैन जो अभी 2-3 दिन पहले उनका टर्म खत्म हुआ, हुमायूं खान साहब, ऐसा इससे पहले भी हमारी बल्लारी ईदगाह की कमेटी, अडाक कमेटी बना को आज हाईकोर्ट में हमें 3-3 कैसा कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग और तुम्हारे ऑफिसर्स के ऊपर मुंह करके उनको ह्यूमिलेशन का सिचुएशन को ले लगाएं. तुम्हें वक्फ के रक्षण ये करने, प्रोटेक्शन करने वाले तुम्हें धज्जियां, कानून के धज्जियां उड़ाए तो आखिर कौन इसका जिम्मेदार? मैं अपील करता हूं पूरे इंस्टीट्यूशन को, जिसके कमिटियां पेंडिंग है, मेहरबानी करके तुम्हारे चेयरमैन, DWC चेयरमैन से लेटर लिखा लियो.
बोर्ड के इसके पास स्टेट चेयरमैन के पास आ जाओ, उन्हें परमिशन ऑफ द चेयर में सब्जेक्ट में ले लियो, काम खत्म कर डालो। मैं ये अब जितना भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, एक आरटीआई इंफॉर्मेशन जो मुझे मिला है, मैं चुपके ओवरऑल ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मुझे जो आरटीआई इंफॉर्मेशन मिला वो इंफॉर्मेशन में क्लियर कट बोल को है कि ये फला लेटर नहीं दिए। अगर ये नहीं दिए, अगर दिए भी रहेंगे, एक प्रोसीजर नहीं, ये प्रोसीजर फॉलो करना नहीं करना, मेहरबानी करके इस सब्जेक्ट में तुम्हें सवा सुबह को, मैं सवा सुबह में बेंगलुरु हेड ऑफिस में रहता हूँ, तुम्हें मेहरबानी करके फाइल मंगा को चेक करो। अगर तुम्हारे से गलती हुई रही है, गफलती हुई है, गलती बोले तो अपनी जगह जाती बात, अगर गफलती हुई रही है इसे इमीडिएट विड्रॉ करो। तुम्हें कई को ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये इंस्टीट्यूशन के 125 एकड़ जमीन प्राइम एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी 40 लाख मेजर इंस्टीट्यूशन है। ये प्रॉपर्टी में नहीं सो इलीगल क्या बोलते हैं सो लीज आउट कर लेना, इसके पैसे क्या होना, इसके क्या हो रहा है, आज को 9 साल से कमेटी नहीं है इसकी। मेहरबानी करके इसके ऊपर नजर रखो। ये चीजें मैं तुम्हारे सामने नोटिस को लेकर आया हूं। मैं आसिफ अली साहब से गुजारिश करता हूं और पूरे मेंबर्स से गुजारिश करता हूं, ये जो 2 मेंबर निकली जो डिस्ट्रिक्ट के टूर कर रही, ऐसे इश्यूज को लेकर बात करने के, अगर बोर्ड में अप्रूवल नहीं रहा तो तुम्हें ब्लॉक बोर्ड में अप्रूवल दिए इन द इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी। तुम्हें ऐसे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट होता, कांति भी होता को तो बोल को तुम्हें यह करने को, ऐसे केसेस ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट में ही उन्हें जानना चाह रही तो तुम्हें भी साथ आओ उनके, हमें ये ले लो बैटिंग फैलाए हैं, हमें मिनिस्टर साहब को बोल रही, तुम्हें शुरू करा है, तुम्हें आओ तुम्हें को तो बोल को, ऐसी चीजें हो रही ऑफिस में को तो तुम्हारे वफ ऑफिसर आंदे कहते हमें नहीं भेजा करती, हम ना आरटीआई में डाल को, हमें कोटांग को जा को, किसके पैसे खर्चा कर रही, तुम्हें अवाम के पैसे खर्चा करा रही, तुम्हारी छोटे छोटे गलतियां हमें ले लगाने के वास्ते हमें रिक्वेस्ट करें उनको, आओ तुम्हें सुबह आको चेक करो, डिस्ट्रिक्ट वाइज आओ तुम्हें को तो, हमारा डिस्ट्रिक्ट कहीं को नहीं लिखेंगे तो बोल हमें सवाल डाली। मेहरबानी कर को ये मैटर में मैं अदबन गुजारिश हमारे स्टेट चेयरमैन साहब से, शायद तुम्हारे नॉलेज में आया तो मैं भरोसे में करी, क्या करी मालूम नहीं, लेकिन अब वफ ऑफिस के धज्जियां उड़ जा रही, प्रोसीजर के धज्जियां उड़ जा रही, सिस्टम ही कोलैप्स कर रही, तुम लोग वहां बैठ जाओ। इसके वास्ते परमिशन ऑफ द चेयर का जो प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट है देखो, तुम्हें अप्रूव करना तुम्हारी जिम्मेदारी। इस वजह से मैं तुम्हारे सामने ये बात रखने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तमाम से बोलती हूँ मैक्सिमम शेयर करो ये मैं वीडियो, जितना हो सके वीडियो शेयर करो, और तुम्हें अगर इन ये सही समझ रही तो तुम्हारे कमिटी ये प्रोसीजर भी ग्राउंड बना को तुम्हें ना तुम्हारे कमिटीज का ना अडा कमिटी की शक्ल में कॉन्स्टिट्यूट कर लो, ना बैलाज ना बांसुरी ना क्या। इस वास्ते मैं अपनी बात रखता हूँ। ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।